हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय सीसीएल राजेंद्र नगर रांची की तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विज्ञापन में वैकेंसीज जारी की गई है और यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती की जाएगी। देखेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कि विभिन्न पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज जारी की गई है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या निर्धारित की गई है और इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको इंटरव्यू के पहले क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी होगी खुद से, तो इन सभी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके, और इंटरव्यू से पहले आपको जो भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय सीसीएल राजेंद्र नगर हेहल रांची रातू रोड, यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय सीसीएल राजेंद्र नगर की जो स्कूल है दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे भर्ती ली जाएगी। और इंटरव्यू की तिथि है यानी डेट बताया गया है 10 मार्च 2025 यानी मंडे को दोस्तों इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। 8:30 बजे से इंटरव्यू की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर आप जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी 10 मार्च 2025 को 8:30 बजे सुबह वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं और अपनी जॉब को सुनिश्चित करने का मौका पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जॉब है प्योरली पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज जारी की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेशन 2025-26 के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट को देखते हैं दोस्तों, जो कि पहली पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हायर किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री यानी एमएससी कोर्स किया है किसी कॉलेज से, झारखंड के किसी भी कॉलेज से, जो कि 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है दोस्तों, ठीक है, 2 साल की डिग्री आपने ली है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए, इन सभी सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन लेवल पे इन सभी सब्जेक्ट से डिग्री हासिल किया है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं। बताया गया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री यानी एमएससी किया है इन सभी सब्जेक्ट से और 50% अंक से आप अगर उत्तीर्ण हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट के नाम में मेंशन है दोस्तों पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश में आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑनर्स पेपर आपका इंग्लिश रहा हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन एट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है यानी ऑनर्स पेपर हिंदी रखा हो आपने, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी हिंदी टीचर के लिए। और आगे बताया गया यहाँ पे पीजीटी मैथ्स, ठीक है, इसके लिए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका। पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स सब्जेक्ट से अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री लिया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों बताया गया है केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए यहाँ पे बताया गया है बोटनी जूलॉजी लाइफ साइंसेस बायो साइंसेस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे ऑनर्स पेपर इन सभी सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आगे बताया गया जो अगली सब्जेक्ट है दोस्तों पीजीटी कॉमर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हावेवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सभी जो एजुकेशन की डिग्री है दोस्तों, इन सभी को एलिजिबल नहीं माना जाएगा अगर आपने एमकॉम किया है इन सभी सब्जेक्ट से। पीजीटी कॉमर्स के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन कॉमर्स ही होना चाहिए, यानी अगर आपने एमकॉम किया है तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सभी जो है इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो बताया गया है कि पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। बीएड दोस्तों अगर आपने एक बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री लिया है किसी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप यहाँ पे प्रीफर किए जाएंगे। और इसी के अलावा बताया गया दोस्तों कि अगर प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे आप प्रीफर किए जाएंगे, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग में आपका जो है कंफर्टेबल आप होना चाहिए, यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीफर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रीफर किया जाएगा। अगली पोस्ट देखते हैं, जो कि अगली पोस्ट है टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग जारी किया गया है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से 4 साल की डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एलिजिबल माना गया है, बैचलर्स डिग्री, यानी अगर आप ग्रेजुएट किए हैं 50% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट यानी संस्कृत ऑनर्स से, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं। टीजीटी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। ग्रेजुएशन में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा तो अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत, मैथ्स, और इसके अलावा देख सकते हैं मैथ्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और या फिर कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स से अगर आपने मैथ्स किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टीजीटी एसएसटी पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर इन चारों में से किसी 2 सब्जेक्ट से, अगर आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट से अगर आपने एसएसटी यानी सोशल साइंस इसका डिग्री लिया है तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त यहाँ पे बताया गया है दोस्तों डिग्री, जो कि है अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम पास किए हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा देख सकते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी में टीचिंग आनी चाहिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं जो कि अगली पोस्ट है पीआरटी पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज जारी की गई, जिसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया दोस्तों सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नॉन फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन से 2 साल की डिग्री ली है, 2 साल का डिप्लोमा किया है और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास है, यानी अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड, BLED। ठीक है, ये सभी अगर आपने एजुकेशन लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर आपने BEd, DLED, ठीक है, सीटेट पास आउट हैं तो यहाँ पे इन सभी क्वालिफिकेशन को एलिजिबल माना गया है। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए दोस्तों अगली पोस्ट देखते हैं जो कि है स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए। यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और इसके साथ ही अगर आपने BEd पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
देखते हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि है यहाँ पे बताया गया है 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने बीएड किया है, मिनिमम 1 साल का भी बीएड है यहाँ पे, या फिर 2 साल का, ऑब्वियसली 2 साल का यहाँ पे डिग्री होती है। और इसके अलावा बताया गया है कि बीएड 1 साल, 2 साल, या फिर यहाँ पे बताया गया है कि बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। तो इस सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ और बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। आरसीआई के द्वारा अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे प्राप्त किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल क्वालिफिकेशन को एलिजिबल माना गया है। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो कि अगली पोस्ट है दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। और इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप बीएड पास आउट हैं या फिर बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से पास आउट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट से तो आप एलिजिबल होंगे। एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बैचलर्स मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से यानी बीसीए भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विथ मिनिमम ए लेवल फ्रॉम DOE-ACC, ठीक है, DOE-ACC से ए लेवल के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारी क्वालिफिकेशन बताया गया दोस्तों मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया कि ये सभी टीचर्स की जो वैकेंसीज जारी की गई है सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025-26 सेशन के लिए ये हायरिंग जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बताया गया है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ यहाँ पे आपको अपीयर होना होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एट केंद्रीय विद्यालय CCL रांची ऑन द गिवन डेट। 10 मार्च को आपको यहाँ पे उपस्थित होना है और ये सभी यहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। टाइम बताया गया 8:30 बजे आपको सुबह यहाँ पे उपस्थित होना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि इंपोर्टेंट नोट्स के तहत यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे तक 10 मार्च को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहेगा। और आपको यहाँ पे बताया गया कि यूज़ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसकी जीरोक्स निकाल लीजिएगा और उसको फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे आपको उपस्थित होना है 10 मार्च को 8:30 बजे सुबह। और बताया गया दोस्तों ऑल द कैंडिडेट्स नीड्स टू वेरीफाई, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है एक दिन पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले यानी 9 मार्च को ही आपको सारी डिटेल्स आपको अपने से वेरीफाई कर लेनी है, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा उस 10 मार्च को पूरे दिन तक, लेट इवनिंग तक यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों टाइमिंग है 8:30 बजे सुबह, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू की प्रोसेस बताई जाएगी, जो कि है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा 8:30 से 9:30 बजे के बीच, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और ये सभी देख सकते हैं कि पोस्ट PRT, ठीक है, एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इफ़ मोर देन 10 कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अगर 10 कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पे सैलरी क्या होने वाली है। तो दोस्तों सैलरी के लिए बताया गया है, सैलरी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे 32,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 31,250 31,250 रुपये पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 31,250 रुपये पर मंथ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर, इन सभी के लिए 31,250 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। पीआरटी योगा कोचेस स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे 26,250 है। और इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आसामीज़ टीचर या वोकेशनल डांस, इन सभी टीचर्स के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड नर्स के लिए यहाँ पे 750 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे आगे बताया गया दोस्तों, कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग फोटोग्राफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने डाउनलोड लिंक टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में कैरी करना है, फोटोग्राफ आपके लाने हैं, और 1 सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी आपको लेकर आना दोस्तों। एक कॉपी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए एक कॉपी आपको सबमिट करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि सभी सेपरेट ईयर्स के लिए आपको सेपरेट उसकी सर्टिफिकेट देनी होगी, यानी मार्कशीट जो है, मान लो आपका 4 ईयर्स का डिग्री है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सभी ईयर्स के लिए सेपरेट मार्कशीट आपको जो मिलता है वो सभी सेपरेट मार्कशीट आपको यहाँ पे जीरोक्स लेके जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो उस एक्सपीरियंस को जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना है, मान लो आप पीजीटी टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश टीचर के रूप में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस जो है कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 1 साल से कम का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, और मैक्सिमम 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर टू फिल सेपरेट फॉर्म्स, अगर आपको दोस्तों सेपरेट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म भी भरना होगा। एक ही फॉर्म में आप सभी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सभी को आप मेंशन नहीं कर सकते हैं, आपको सेपरेट फॉर्म भरना होगा और इसके लिए सेपरेट इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए जीरोक्स कॉपी भी आपको सेपरेट सबमिट करना होगा। और मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ऑल द पोस्ट वुड बी 65 ईयर्स, मैक्सिमम उम्र यहाँ पे 65 ईयर्स निर्धारित किया गया, यानी कि 18 साल से लेके 65 साल के सभी व्यक्ति यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों कि कैसा आपका यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि केंद्रीय विद्यालय CCL रांची का ये फॉर्म है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, इस वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।